2195 दिन बीत चुके, लेकिन मोदी ने मांगे थे सिर्फ 50 दिन। मोदी ने देशवासियों को पता नहीं क्या देने वाले थे, वो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन देने वाले तो जरूर कुछ थे। बता दें कि मोदी जी ने सिर्फ देशवासियों से 50 दिन अपने साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन पता नहीं अभी तक मोदी जी का 50 दिन पूरा या नहीं पूरा। बता दें कि 13 नवंबर 2016 को मोदी जी ने एक मंच पे भाषण देते हुए कहा था कि मात्र मुझे 50 दिन का समय चाहिए और 50 दिन आप लोग मेरे साथ चले, मैं आप लोग जैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं मैं ऐसा हिंदुस्तान बनाने का दावा करता हूं। लेकिन शायद मोदी जी का यह दावा अभी तक फेल हो गया या अभी 50 दिन बीता नहीं, शायद मोदी जी ही बता पाएंगे। बता दें कि मोदी जी ने देश के लोगों से कहा था कि सिर्फ 50 दिन मेरे साथ चले। 30 दिसंबर के बाद आप जैसा हिंदुस्तान चाहते हैं वैसा मैं हिंदुस्तान देने का दावा करता हूं। यह बात मोदी जी ने एक भाषण में वो अपने मंच पे पूरे देशवासियों को बताए थे। बता दें कि 13 दिसंबर के बाद पता नहीं कैसा हिंदुस्तान बनाकर मोदी जी देने वाले थे, ये शायद मुझे भी पता नहीं है, ये शायद मोदी जी को पता था और पता नहीं अभी तक 13 दिसंबर आया या नहीं आया। यह सबसे बड़ी सवाल है, या मोदी जी सिर्फ अपने स्टेज पर चढ़ के भाषण के दौरान अपना नाटक के बाजी भाषण देते हैं। इससे पहले बता दें कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता है कि कुछ ना कुछ बीजेपी भक्त होंगे जो कि आएंगे, कमेंट में गाली देंगे और गाली देके चले जाएंगे। लेकिन जी हां, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं ना कहीं ये सवाल करना भी जायज बनता है। बता दें कि मोदी जी ने 30 दिसंबर तक का बात किए थे, लेकिन अभी तक पता नहीं ये चल रहा है कि 30 दिसंबर आया या नहीं आया। इतना तक ही बता दें कि 30 दिसंबर आज तक आया ही नहीं, वो भी सिर्फ मोदी जी के लिए। अब 30 दिसंबर 2022 आ गया और आने वाला है 23 दिसंबर 2022, बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन मोदी जी के यहाँ अभी तक उनको 50 दिन का टाइम भी नहीं गया और 30 दिसंबर आया भी नहीं। बता दें कि 30 दिसंबर आज तक नहीं आया। 30 दिसंबर 2016, 30 दिसंबर 2017, 30 दिसंबर 2018, 30 दिसंबर 2019, 30 दिसंबर 2020, 30 दिसंबर 2021 बीत गया और 30 दिसंबर 2022 कुछ ही दिनों में आने वाला है। लेकिन शायद मोदी जी के लिए अभी तक 30 दिसंबर का इंतजार है। बता दें कि मोदी जी ने पूरे जोश के साथ, लोगों के भावनाओं के साथ, जागृत करने वाले आवाज के साथ, अपनी अंदाज में साथ, पूरी अपनी अंदाज के साथ, पूरी नाटकता के साथ कह तो दिया, नोटबंदी के फैसले से नया हिंदुस्तान या तारीख के मुकद्दर करने की बात की थी। लेकिन बता दें उसके बाद से मोदी जी ने कभी भी यह भी बताया नहीं कि देश को नोटबंदी से क्या मिला। नोटबंदी पर मोदी जी मौन क्यों? नोटबंदी तो मोदी जी करने जा रहे थे और देश को कुछ देने वाले थे, लेकिन आज तक नोटबंदी पे मोदी जी क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। यहां तक कि सबसे बड़ी बात तो यह है, ना मोदी इस पर बोलता है, ना कोई मंत्री, नेता, ना कोई बीजेपी के कोई घोषणा पत्र में नोटबंदी का जिक्र होता है। सबसे बड़ी सवाल यह है, न ही सरकार को इसका फायदे भी बताती है। बीते 6 सालों में कई राज्यों के चुनाव हो गए। 2019 का लोकसभा का चुनाव हो गया। मोदी जी के
बता दें कि सैकड़ों सैकड़ों भाषण भी हो चुका है, लेकिन अभी तक मोदी जी ने कहीं भी नोटबंदी पे उसके बाद से आज तक कुछ मुंह खोला ही नहीं। बता दें इसका सबसे बड़ी बात क्या है, नोटबंदी पर मोदी जी ने अपनी पीठ थपथपाते हुए देखा क्यों नहीं? कभी भी मोदी जी तो अगर वही काम अच्छा होता तो मोदी जी भाषण में जाते और अपनी पीठ थपथपाते, मैंने नोटबंदी किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन नोटबंदी पे मोदी जी क्या किए, क्या फायदा हुआ, अभी तक तो बताए नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी पीठ थपथपा नहीं रहे हैं। नोटबंदी पे क्या फायदा हो, या नया हिंदुस्तान बंद किया गया है। सरकार को खजाने से हजारों करोड़ों खर्च करने वाले जो मोदी ने 1500 के पुराने नोट को जो रातों रात बंद कर दिए, भाषण देकर सबने चौंका दिया। रातों रात नोटबंदी बंद किए, सुबह उठते हैं और टीवी स्क्रीन पे जाते हैं और भाषण देके पूरे देशवासियों को चौंका दिए। बता दें कि भाषण दिए और वो बता रहे हैं कि आज रात 8 बजे से मोदी के एक फैसले से 15,41 करोड़ के नोट से चलन जो है कि बाहर हो गया, या 86% नोट के रद्दी में बदल दी गई और 2000 और 500 के नोट छपकर बाजार में भेज दिया गया। लेकिन अभी तक इसका कोई फायदा अभी तक किसी को मालूम नहीं हुआ कि आखिर नोटबंदी से हुआ तो हुआ क्या, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ। इसके आगे बता दें आप लोगों को बहुत सारा ऐसा चीज, लेकिन अभी तक कोई मुंह नहीं खोल रहा है। आखिर इसका कहीं ना कहीं रीजन है। बता दें कि नोटबंदी से जब लोग परेशान होने लगे, तब फिर मोदी ने 13 नवंबर 2016 के टीवी स्क्रीन पर आकर यह भी कहा था, यह भी उन्होंने कहा कि इस योजना का सफल होना निश्चित है, लेकिन इतनी असफल हो गई कि मोदी जी इसका नाम तक लेना भी भूल गए। टीवी स्क्रीन पे आए, लेकिन उन्होंने बताया कि इस योजना का सफल होना निश्चित है, लेकिन यह योजना इतनी असफल हुई, इतनी असफल हो गई कि इस योजना का नाम लेना मोदी जी भी भूल गए। बता दें कि आज तक कितना चुनाव बीता, लेकिन नोटबंदी का जिक्र मोदी जी ने कहीं भी नहीं किया है। बिना सोचे समझे मोदी के नोटबंदी का ऐसा फैसला थोपा कि पूरे देश के करोड़ों लोग महीनों तक परेशान हैं। बता दें फिर से मोदी जी आते हैं टीवी स्क्रीन पे 3 दिन बाद और कुछ अलग अंदाज में टीवी पे आते हैं और नोटबंदी का उन्होंने मजाक भी उड़ा दिया, गरीब लोगों का मजाक भी उड़ा दिया, जिनके बेटी बहन का शादी था उनका भी मजाक उड़ा दिया। मजाक उड़ाने का अंदाज उनका तो काफी गजब का था। बता दें उनका जो अंदाज है, उन्होंने यह चीज जो है कि इतिहास में भी लिखा गया है। बता दें जानते हैं मोदी जी ने क्या बोला था और मोदी जी का इशारा क्या था, आप लोग इस इशारा को भी समझेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने 8 तारीख के रात 8 बजे 1000 और 500 का नोट क्या किया, खड़ कर दिया। इसका क्या इशारा है, कर दिया। पहला। दूसरा उनका था क्या कि जिनके घर में शादी है, शादी का दिन नजदीक आ गया है, लेकिन उनके पास तो पैसा है नहीं। ये क्या है, ये क्या इस चीज का इशारा? ये तो एक ना तरीका से कहीं ना कहीं मोदी जी इसका मजाक उड़ा रहे थे। बता दे कि देश के लोग कतारों से जूझ रहे थे और इधर मोदी जी को मजा आ रहा था। नोटबंदी जब बंद किए तो नोटबंदी के बाद जापान यात्रा के दौरान इस अंदाज में नोटबंदी का जिक्र कर रहे थे मोदी को लगा कि मैंने बहुत ही अच्छा गेम चेंजर और ऐतिहासिक फैसला किया है। तभी तो ओवर कॉन्फिडेंस था मोदी जी को। रद्दी हो चुके अपने ही रुपया बदलने के लिए लोग कतारों में लगे थे, जूझ रहे थे, कितना बेहोश हो रहे थे, कितनों का जान चला गया, कितने का नौकरी चला गया, कितने जो छोटा मोटा जो
अपना रोजगार करते थे उनका रोजगार चला गया। कितना जो छोटा मोटा कारोबारी थे और दुकानदार थे उनका दुकान भी गया और तबाह भी हुए, काफी बीच में तबाह हुए। लेकिन मोदी जी आपको बता दे कि सब लोग सिर्फ एक ही उम्मीद में था कि आखिर इस नोटबंदी को झेल रहा हूं, कहीं ना कहीं यह फायदा तो होगा ही। लास्ट में यह भी सोचा यह फायदा मेरा नहीं तो कहीं ना कहीं शायद यह फायदा देश को भी होगा। ऐसा लोग सोचकर इसको झेला। काला धन वाला 15 लाख का जुमला भी दिमाग में आया, लेकिन क्या फायदा हुआ? किसी ने आज तक भी बताया मोदी जी ने क्या किया और नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? किसी ने यह आज तक भी बात नहीं बताया। जितने भी चैनल वाले हैं, जितने भी गोदी मीडिया है, जितने भी तक वाले हैं या जितने भी ये कौन मीडिया वाले हैं, फलाना चिलाना ढिमकाना, बहुत सारे चैनल वाले हैं, क्यों नहीं ये सवाल मोदी से करते हैं? क्यों नहीं ये सवाल अपने टीवी स्क्रीन पे करते हैं? कहीं ना कहीं ये तो बात का सवाल करना जायज है। आखिर ऐसे हुआ क्यों और नोटबंदी का क्या फायदा हुआ, यह जानने के लिए अभी तक पूरे देशवासी उम्मीद में बैठे हैं और लोग अभी तक मोदी का इंतजार कर रहे हैं कि कब मोदी जी भाषण में या कब टीवी स्क्रीन पे आके मोदी जी इस नोटबंदी का फायदा बताएंगे। लेकिन फायदा तो दूर की बात है, नोटबंदी को लेकर मोदी जी शायद नोटबंदी नाम का नाम ही भूल गए। बाद बाकी आप लोग बने रहेंगे 24 इंडिया न्यूज पे। फिर नेक्स्ट डे दिखाएंगे सबसे बड़ी खबर, और एक और सबसे बड़ी खबर होगी जो खबर आप लोग सुनकर भी चौंक जाएंगे। उसमें दिखाया जाएगा आगे की एपिसोड। बाद बाकी आप लोग बने रहेंगे, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार जरूर करेंगे। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं शेयर भी करेंगे, और जो लोग को अगर बुरा लगा उनको मैं दिल से माफी चाहता हूं। धन्यवाद।